2022 इसरो के लिए होगा कामयाबी का साल। कामयाबी की तरफ इसरो बढ़ाएगा कदम। 2022 में इसरो के कई अहम प्रोजेक्ट होंगे लॉन्च। इसरो की तकनीक को दुनिया करेगी सलाम। दोस्तों, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के कारनामे पूरी दुनिया जानती है। इसरो ने अपने बेहतरीन कामों की बदौलत दुनिया को बताया है कि भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में किसी से कम नहीं है। दोस्तों, वो इसरो ही था जिसने एक साथ 104 सैटेलाइट को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक भेजा था। भले ही एलन मस्क की स्पेस एजेंसी ने इसरो का यह रिकॉर्ड तोड़ दिया हो, लेकिन फिर भी इसरो का लोहा दुनिया ने माना था। इसरो के काम और तकनीक का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने अपनी पहली ही कोशिश में मंगल मिशन में कामयाबी हासिल की थी, जबकि इससे पहले अमेरिका और चीन जैसे देश भी ऐसा नहीं कर पाए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, इसरो का मार्स मिशन अब तक का सबसे सस्ता मिशन था। इस पर करीब 450 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि हॉलीवुड की एक फिल्म थी ग्रेविटी जो स्पेस में शूट की गई थी। इस फिल्म को शूट करने का खर्च ही 1000 करोड़ रुपए था। 1975 में देश का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भेजा गया था। इसका नाम महान भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर रखा गया था। इस सैटेलाइट के कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण वाहन के जरिए स्पुतनिक यान से प्रक्षेपित किया गया था। सबसे खास बात यह कि इस उपग्रह का निर्माण पूरी तरह से भारत में ही हुआ था और तब से लेकर आज तक इसरो रोज नए कीर्तिमान बना रहा है। जब से कोरोना दुनिया में आया है तब से दुनिया थम सी गई है। कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन की वजह से दुनिया में महीनों तक सारा काम थम गया था। साल 2020-21 में कोरोना महामारी की मार इसरो के स्पेस और रिसर्च के क्षेत्र पर भी, बावजूद इसके वैज्ञानिकों ने सिर्फ वैक्सीन और दवाइयां बनाकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दुनिया को मजबूत किया, बल्कि दूसरे क्षेत्रों में शोध जारी रखकर स्पेस साइंस के क्षेत्र में झंडे गाड़े। और इसी वजह से इसरो के कारनामे पूरी दुनिया जानती है। इसरो ने अपने बेहतरीन कामों की बदौलत दुनिया को बताया है कि भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में किसी से कम नहीं है। दोस्तों, अब दुनिया एक नए साल में कदम रखने वाली है। चंद दिनों का समय बचा है। आने वाले इस नए साल में इसरो के सामने नई चुनौतियां हैं, जिसे वो पूरा करने के लिए तैयार है। दोस्तों, साल 2022 में इसरो कई अहम मिशन को अंजाम देने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को नासा के ऐसे ही कुछ मिशन के बारे में बताने वाला हूं, जिसे 2022 में पूरा होना है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि आने वाले साल में इसरो क्या नए कीर्तिमान बनाने जा रहा है। साल 2022 में इसरो लॉन्च करेगा मिशन गगनयान। गगनयान मिशन में अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे एस्ट्रोनॉट। मिशन कामयाब हुआ तो इसरो की होगी बल्ले बल्ले। दोस्तों, पिछले 2 सालों से दुनिया पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों में दुनिया थम सी गई है। लॉकडाउन की वजह से कई ऐसे काम रुक गए थे जो देश की तरक्की के लिए जरूरी थे। इस लॉकडाउन की वजह से इसरो के कई प्रोजेक्ट में देरी हुई। इसी देरी की वजह से इसरो का गगनयान प्रोजेक्ट भी लटक गया। हालांकि अब इसरो ने इस मिशन के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इसरो अब अगले साल मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान का प्रक्षेपण करने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक सरकार की ओर से अगले साल स्वतंत्रता दिवस के पहले लॉन्च की योजना बनाई जा रही है और इससे पहले 2 मानव रहित मिशन भी भेजे जाएंगे। भारत के लिए 2022 अंतरिक्ष की दुनिया में काफी वर्चस्व वाला रह सकता है। गगनयान के लॉन्च से अंतरिक्ष की दुनिया में भारत की धाक भी बढ़ेगी और इसकी गिनती अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक विकसित राष्ट्र के तौर पर होने लगेगी। तो कुल मिलाकर देखें तो भारत के लिए 2022 का साल बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। हालांकि ये बात भी सच है कि कोरोना की वजह से भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में देरी जरूर हुई, लेकिन अगला साल बेहद सफल रह सकता है। इसरो के गगनयान मिशन की लागत 9023 करोड़ रुपए होने वाली है। इसरो ने अब तक सैकड़ों सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है, लेकिन कभी कोई यान इंसानों को लेकर अंतरिक्ष में नहीं गया है। लेकिन अब गगनयान के जरिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजने की तैयारी चल रही है। साथ ही 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इसके लिए रूस में ट्रेनिंग दी जा रही है। सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो गगनयान अगले साल यानी 2022 में लॉन्च हो जाएगा। इसरो का यह मिशन अगर कामयाब रहता है तो भारत अमेरिका, चीन, रूस और जापान के क्लब में शामिल हो जाएगा। मिशन गगनयान के तहत अंतरिक्ष यान में सवार होकर 4 एस्ट्रोनॉट 7 दिनों तक पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे। फिर वो वापस धरती पर लौट आएंगे। इस दौरान 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष से जुड़ी जानकारियों को हासिल किया जाएगा ताकि भविष्य के मिशन के लिए दूसरे यानों को तैयार किया जा सके। केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की माने तो गगनयान मिशन के तहत 2 मानव रहित उड़ानें अगले साल जनवरी में रवाना होंगी। वहीं इंडियन क्रू को ले जाने वाली तीसरी उड़ान 2023 में रवाना होगी। पहले भारतीय क्रू को ले जाने वाली उड़ान आजादी की 75 साल पूरे होने पर अगले साल
15 अगस्त को जाने वाली थी। इसका ऐलान प्रधानमंत्री ने साल 2018 में किया था। हालांकि कोरोना वायरस महामारी के चलते सब सिस्टम के निर्माण और ट्रायल में देरी हुई। इसके साथ ही क्रू की ट्रेनिंग भी प्रभावित हुई, जिसके चलते मिशन लेट हो गया। दरअसल कोरोना की वजह से इसरो को खासा नुकसान हुआ है। इसरो ने पिछले 2 सालों में केवल 4 मिशन लॉन्च किए हैं। इसके तुलना में चीन ने इस साल कम से कम 40 मिशनों को अंजाम दिया है और एक वैश्विक रिकॉर्ड बनाया है। इसरो के सभी बड़े मिशन जैसे कि पहला सौर मिशन आदित्य L1 स्पेस ऑब्जर्वेटरी और तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण टाल दिया गया है। हालांकि अब इसरो के काम ने रफ्तार पकड़ ली है, तो माना जा रहा है कि इसरो के 7 मिशन अब तय समय पर पूरे होंगे। इसी तरह इसरो का एक और मिशन है जो अगले साल तक परवान चढ़ सकता है। अगले साल लॉन्च हो सकता है इसरो का मिशन आदित्य। मिशन में रॉकेट को सूर्य को वायुमंडल में भेजने की कोशिश। अभी तक नासा को मिली है ऐसे मिशन में सफलता। दोस्तों, दुनिया की अंतरिक्ष एजेंसियों की नजर जब चांद और मंगल पर गड़ी रही है, तो इसरो की नजर अब सूर्य पर है। जी हां, अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस साल इसरो अपने रॉकेट को सूर्य के वायुमंडल में भेजने की कोशिश करेगा। दरअसल इसरो ने साल 2019 में देश के पहले सूर्य मिशन की घोषणा की थी, लेकिन तब कोरोना के कारण लगातार संक्रमित हो रहे लोगों को देखते हुए इसे आगे बढ़ा दिया गया था। अब इसे अगले 2022 में लॉन्च करने के लिए कमर कस ली गई है। जानकारी के अनुसार इसरो जल्द ही सूर्य के अध्ययन के लिए अपना सैटेलाइट भी लॉन्च करने जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी मिशन का नाम आदित्य L1 रखा गया है। आदित्य L1 मिशन को पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंजियन पॉइंट 1 के चारों ओर प्रभा मंडल के कक्षा में प्रवेश कराया जाएगा, ताकि बिना किसी बाधा या ग्रहण के लगातार सूर्य का परीक्षण किया जा सके। इसरो का ये उपग्रह पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 नामक पॉइंट पर भेजा जाएगा। ये बिंदु अंतरिक्ष जगत में एक पार्किंग स्पॉट माना जाता है और अभी तक सिर्फ नासा ही अपने सैटेलाइट को यहां तक भेजने में कामयाब रहा है। वहीं अगर ये मिशन सफल होता है तो भारत भी इस मिशन को करने वाले देशों की लिस्ट में शुमार हो जाएगा। भारत के पहले सौर अंतरिक्ष मिशन से मिलने वाले आंकड़ों को एक वेब इंटरफेस पर जमा करने के लिए एक कम्युनिटी सर्विस सेंटर की स्थापना भी की गई है, ताकि वैज्ञानिक इन आंकड़ों को फौरन देख सके और वैज्ञानिक तरीके से उसका विश्लेषण कर सके। इस सेंटर का नाम है आदित्य L1 सपोर्ट सेल। इस सेंटर को इसरो और भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस ने मिलकर बनाया है। दोस्तों, इसरो अंतरिक्ष में तो अपना परचम लहरा ही रहा है, लेकिन साथ में वो अब समंदर में भी अपना राज कायम करने की तैयारी में है और इसके लिए इसरो समुद्रयान नाम के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। दोस्तों, अंतरिक्ष क्षेत्र में झंडे गाड़ने के बाद इसरो अब समंदर में भी अपने पताका फहराने की तैयारी में है। इसके लिए इसरो एक ऐसे मिशन की तैयारी कर रहा है जिसकी मदद से समंदर की असीम गहराइयों में इंसान को भेजा जा सकेगा। इसरो के इस नए मिशन का नाम है समुद्रयान। इस मिशन के तहत इसरो 2024 में समुद्र की 5000 मीटर गहराई में अपने 3 वैज्ञानिकों के दल को भेजेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस बात की जानकारी दी। इसी साल अक्टूबर में जितेंद्र सिंह ने इसरो के मिशन समुद्रयान को लॉन्च किया था। इस मिशन को देश का पहला डीप सी ओशियन मिशन कहा जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था ने पहले 500 मीटर पानी की गहराई रेटिंग के लिए एक मानव युक्त पनडुब्बी प्रणाली को विकसित कर उसका परीक्षण किया था, जो सफल रहा है। दरअसल इस मिशन से भारत समुद्र के अंदर छिपे खनिज भंडारों की खोज करेगा। इस मिशन के तहत कुछ दिन पहले समुद्रयान को 500 मीटर की गहराई में शोध के लिए उतारा गया था, लेकिन इस समुद्रयान को नए सिरे से मानव मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है। इसमें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के प्रयोगशालाओं के अलावा इसरो भी काम कर रहा है। दरअसल भारत का लक्ष्य है कि 2024 तक 3 यात्रियों को लेकर समुद्रयान 5 किलोमीटर की गहराई तक समुद्र में उतरे। गहरे समुद्र की तलहटी में अपार खनिजों के भंडार छुपे होने की संभावना है, जो या तो धरती पर उपलब्ध नहीं है या फिर धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। इस मिशन की मदद से इन खनिजों को समंदर के तल पर खोजने में मदद मिलेगी। भारत के समुद्रयान की निगरानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी करेगा, जो कि डीप ओशियन मिशन का हिस्सा होगा। इस मिशन का कुल बजट 5 सालों के लिए 4077 करोड़ होगा।